राधे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के सार संग्रह में अध्याय 3 अर्थात कर्म योग के श्लोक 22वें को समझने वाले हैं और उसका अनुष्ठान कर अपने जीवन में उसके चरित्र को धारण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व श्लोक से संबंध। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। व्याख्या। भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसीलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिलोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य, पशु, पक्षी आदि कर्म करते हैं। भगवान उपयुक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अवतार के सिवा भगवान की सृष्टि रचना भी जीवन मात्र के उद्धार के लिए ही होता है। स्वर्गलोक पुण्य कर्मों का फल भुगताने के लिए है और 84 लाख योनियाँ एवं नरक पाप कर्मों को फल भुगताने के लिए है। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचा उठकर अपना कल्याण करने के लिए है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे। वह संपूर्ण कर्म, स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार का है, अपने नहीं हैं। इसीलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियाएं, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को जो वास्तव में संसार की ही है, संसार की ही मानता है और उसे संसार की ही सेवा में लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु